नमस्ते सर। तो फाइनली आपने मुझे मिलने का टाइम दे ही दिया, लेकिन बहुत देर लगाई सर आपने। मैं तो आपसे सुबह से टाइम मांग रहा था, और शायद अगर आप मेरा व्हाट्सएप मैसेज ना चेक करते तो आप मुझे अभी भी बुलाते नहीं, है ना? चलिए कोई बात नहीं सर। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत समझदार आदमी हूँ। किसी और की नज़रों में हूँ या ना हूँ, लेकिन अपनी नज़रों में तो हूँ। और क्यों हूँ? क्योंकि मैं ना बहुत कुछ देखता हूँ, लेकिन बोलता कुछ नहीं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो भी देखें वो बोले, किसी को पता है, अपने अंदर रखो। अब जैसे एक कल रात वाली बात है, कल तो सर मेरी बेटी का बर्थडे था, आपको तो पता है। मैंने तो आपसे परमिशन मांगी थी ना कि सर मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं हाफ डे करके चला जाऊँ। आपने मुझे परमिशन भी नहीं दी और एक्स्ट्रा काम दे दिया। और पिछले 3 सालों से आप यही कर रहे हो। जब भी मैं अपनी बेटी के बर्थडे के लिए हाफ डे मांगता हूँ तो आप मुझे परमिशन नहीं देते, एक्स्ट्रा काम दे देते। चलिए कोई नहीं सर, हम तो कर्मचारी हैं, है ना? वो भी एक एवरेज कर्मचारी। तो सर रात के 11 बजे तक घिसने के बाद जब मैं चिड़चिड़ा, थका हारा, खराब मूड में निकलने लगा, तो मुझे आपके क्यूबिकल की तरफ से कुछ आवाज़ें आई। अब मैं सोचने पड़ गया कि यार रात के 11 बज रहे हैं और इस ऑफिस में तो मेरे अलावा कोई है नहीं, क्योंकि आपको तो मैंने 5:30 बजे जाते हुए देखा था। फिर रात के 11 बजे धीरे धीरे जब मैं आपके क्यूबिकल की तरफ बढ़ा तो पता चला कि वो तो नई वाली मैडम की आवाज़ें थी सर। और फिर मैं जब और पास आया तो सर आपको दरवाज़ा तो बंद करना चाहिए था ना। अब देखिए, आपको पता है ये सबके हाथों में होता है ना? हाई डेफिनेशन 1080, हाई डेफिनेशन ऑडियो ऑल्सो। अब ये तो मेरी ड्यूटी बनती है। एनीवे सर, ये आपके पर्सनल मैटर है। आप यंग हैं, स्मार्ट हैं, कामयाब हैं, और वो मैडम भी एकदम यंग, स्मार्ट, हॉट, है ना? ये तो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन सर बात ये है कि ये जो सीक्रेट है, अगर कल को सीक्रेट ना रहे तो आपको तो पता है ना कि हमारे ऑफिस में टारगेट से ज़्यादा लोगों के सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है ना? अगर कोई बात घूमती फिरती इधर से उधर कहीं HR तक पहुंच गई तो, या उससे भी ज़्यादा खराब आपकी बीवी तक पहुंच जाए सर, मतलब सोचिए आपकी बीवी तक क्या होगा सर। आपके ससुर जी तो मैंने सुना है बहुत पावरफुल और रिच आदमी है ना? अच्छा नहीं लगेगा ना सर? तो उससे ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचते, एक काम करते हैं कि आप मुझे मेरा हक दे दीजिए। पिछले 3 साल से जो आपने मेरा प्रमोशन रोका हुआ है ना सर, आप ही ने रोका हुआ है ना? सर वो मुझे उसके दर्शन करवा दीजिए, मुझे मेरे प्रमोशन के दर्शन। क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि मेरा प्रमोशन पता नहीं कितने दूर है मुझसे, है। मुझे धुंधले धुंधले सी तस्वीर दिखती है, और हर साल जब लोगों के प्रमोशन होते हैं सर, मुझे तो मिलता नहीं, क्योंकि आप मेरी रिपोर्ट ख़राब कर देते हैं। तो आप मुझे मेरा हक दिलवा दीजिए, मैं आपका सीक्रेट बचा के रखूँगा। नहीं, और सर इसको ना ब्लैकमेल का नाम मत दीजिएगा, है ना? ये अंग्रेज़ों ने पता नहीं क्या शब्द बना दिया, ब्लैक मेल, काला आदमी, है ना? सर इसको हम म्यूचुअल बेनिफिट बोलते हैं। आप भी खुश, मैं भी खुश, सब लोग खुश। ठीक है सर, तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप सहमत होंगे। थैंक यू सर। हाँ सर, क्या करें, अब ये डिवाइस है, कुछ भी कैप्चर कर लेता है। नहीं नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप सहमत है तो, है ना सर? सहमत है ना? ठीक है सर, नमस्ते सर, नमस्ते।